फूल बनता है तो तुरंत ये 3 काम शुरू कर दीजिए। इन 3 कामों को करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी और भगवान की कृपा आपको होगी। जो दिक्कतें आपकी चल रही हैं वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। साथ ही आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी और भगवान आपके घर में वास करेंगे। दीपक में फूल बनना। दीपक में फूल कब बनता है और क्यों बनता है? देखिए, जब भगवान आपको कुछ संकेत देते हैं, खास तौर पर आपकी पूजा स्वीकार होने के, तब आपके दीपक में फूल बनते हैं। वैसे तो भगवान आपको कई प्रकार से संकेत देते हैं जिन्हें आप समझते भी हैं और ना भी समझते हैं। जैसे सपने में वो आपको दर्शन देते हैं, या फिर कोई फूल गिर जाता है आपके पूजा करते समय, या आपको दर्शन होते हैं भगवान के बार बार। भगवान को ऐसा लगता है जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हैं आपको देखकर। आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाती है। दीपक में जब फूल बनता है तो उसमें आपको दर्शन होते हैं। तो कई प्रकार से वो आपको संकेत देते हैं, पर जो दीपक में फूल बनने का संकेत है ये अधिकतर साधकों के और जो भगवान के बहुत प्रिय होते हैं उनके दीपक में बनता है। और ये जो फूल है ये बार बार नहीं बनता। कभी आप सोचो कि भगवान का संकेत है कि भगवान प्रसन्न है, इसका मतलब ये नहीं कि रोजाना बनेगा। अगर ये फूल आपके दीपक में बनता है तो इसका मतलब भगवान आपसे प्रसन्न है। एक बार बनता है, 2 बार बनता है, जब भी। खास तौर पर ये फूल साधना के समय, नवरात्रों के समय, पितृपक्ष के समय, इस समय ये फूल सबसे ज्यादा बनता है। जो फूल बनता है दीपक में ये गोल बाती में भी बनता है और लंबी बाती में भी बनता है। कई बच्चों का प्रश्न था कि लंबी बाती में नहीं बनता, तो ऐसा नहीं है। गोल में भी बनता है और लंबी बाती में भी बनता है। मैंने पहले लंबी बाती जलाता था तब भी बनता था, गोल बना जलाता हूँ तब भी बनता है। फूल बनता है, गुलाब का सा लगता है आपको, कमल का सा लगता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि नेत्र बने हुए हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि किसी का चित्र बना हुआ है। कई बार आपको सूर्य जैसी आकृति दिखती है, चंद्र जैसी दिखती है। कई बार आपको ऐसा लगता है जैसे खड़क है, तलवार बनी हुई है। तो ये अलग अलग आकृतियां अलग अलग देवताओं की तरफ संकेत करती हैं। जैसे अगर पुष्प बनता है तो माता रानी की सेवा अगर आप करते हैं तो अधिकतर पुष्प बनता है, और अगर खड़क बनता है तो माता काली की आप अगर पूजा करते हैं तो आपके खड़क बनता है। इस प्रकार से आकृतियां बनती है। तो ये जो दीपक होता है उसमें जो फूल बनता है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि वो आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके घर पर भगवान आते हैं और आपके दीपक में संकेत आपको देते हैं। दीपक अगर तीव्र गति से जलता है तो भी संकेत है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। पर जब दीपक में फूल बनता है तो आपको ये 3 काम बहुत जल्दी करने शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इन 3 कामों को करने से अगर भगवान चौखट पर खड़े हैं तो वो आपके घर में आकर विराजमान हो जाते हैं और वो स्थायी रूप से आपके घर में वास करते हैं और आपके तमाम कष्टों का निवारण करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, हर प्रकार से आपको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। सबसे पहला जो कार्य है वो आपको करना है, वो कार्य है कि अगर दीपक में फूल बनना है तो उस फूल को आपको जब तक दीपक जल रहा तब तक नहीं तोड़ना। जब दीपक शांत हो जाए तो उस फूल को तोड़ लीजिए, किसी चिमटी से आप तोड़ लीजिए और उसमें घी मिलाकर, सिंदूर आप मिला सकते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी का सिंदूर जो आता है, माता काली के हैं तो उस घी मिलाइए उसमें, तो उसका रोजाना आप तिलक कीजिए। इस तिलक की इतनी शक्ति होगी है कि इस तिलक को करने से आपके तमाम कार्य बनते चले जाएंगे। साथ ही सामने वाला व्यक्ति आपके अनुसार कार्य करना शुरू कर देगा। लोग आपके बारे में सकारात्मक सोचेंगे। जिस प्रकार से सूर्य से किरणें निकलती हैं उसी प्रकार से तिलक लगाने से आपके आत्मा, आपके शरीर से सकारात्मक ऊर्जाएं निकलेंगी जो अन्य व्यक्तियों को भी सकारात्मक कर देती हैं। इसलिए ये जो फूल है इसका तिलक चाहे आप हल्का सा करें, अगर तिलक भी नहीं कर सकते तो आप अपने कान के पीछे आप लगा सकते हैं, गर्दन के पीछे लगा सकते हैं, यानी आपके शरीर के किसी एक ऐसे अंग पर लगाएं जहां अपवित्रता ना हो, गंदे हाथ ना लगे, इस प्रकार से। तो इस तिलक का बहुत महत्व होता है। अगर नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी पर जाते हैं तो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं। साथ ही अगर कोई ऐसी परेशानी है जिस परेशानी का आपको हल नहीं मिला तो हल आपको मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही दिक्कत आती भी है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी कि अन्य व्यक्ति को आती। दूसरा कार्य आपको शुरू करना चाहिए वो है आपको मंत्र जाप, किसी चालीसा, किसी सहस्त्र नाम का पाठ आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो ऊर्जा आपको
20% प्राप्त हो रही है, 20% प्राप्त हो रही है, वही ऊर्जा मंत्र जाप सहस्त्रनाम या चालीसा के पाठ के बाद आपको 80 या 90% शुरू हो जाएगी। और जितनी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी उतनी ही कई लोगों के ऊपर सवारी भी आ सकती है, कई लोग से जो है वो बात भी होती है माता रानी की, भगवान की। तो ऐसे संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, किसी शीशे को आपने ठंड के समय पर कोई शीशा देखा होगा, उस शीशे पर अगर ओस है तो धुंधला आपको दिखेगा, जैसे ही उसको आप कपड़े साफ कर देंगे तो साफ दिखेगा। तो जब आपको फूल में संकेत मिलता है तो वो ओस मान लीजिए, और जब आप मंत्र जाप शुरू कर दें तो साफ दिखता है, यानी कि उनके अनुभव आपको साफ साफ होने शुरू हो जाते हैं, आप उनको महसूस कर पाते हैं कि वो हैं इस प्रकार से। और जो तीसरा कार्य है, जो लास्ट कार्य है, वो कार्य है आपको भोग देना चाहिए उनको, क्योंकि जितनी भी योनियां होती हैं सभी भोग से तृप्त होती हैं, चाहे वो कोई भी योनि क्यों ना हो, चाहे वो देव योनि हो, चाहे वो प्रेत योनि हो, चाहे वो मनुष्य योनि हो, चाहे वो जीव योनि हो, सभी योनियों को भोग बहुत प्रिय होता है। भगवान जब आपके घर में आते हैं तो उनके आदर सत्कार के लिए आपको भोग जरूर देना चाहिए। आप मिष्ठान का भोग दे सकते हैं, 2 लौंग बतासे का भोग दे सकते हैं, और सबसे उत्तम है कि जो सबसे पहले की रोटी आपकी बनती है सुबह, उसमें थोड़ी एक छोटी सी गुड़ की डली डालकर भगवान को अर्पित करें, और लगभग 15-20 मिनट बाद आप उस भोग को घर में बांट दें। एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए, जब भगवान को भोग अर्पण करें तो आंख बंद करें, आंख बंद करके भगवान का आवाहन करें ताकि वो भोग ग्रहण कर सके। और इस तीनों कार्यों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि संपन्नता शुरू हो जाएगी। यकीन मानिए, इन कार्यों से आपके घर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा सकारात्मक ऊर्जा का, साथ ही आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी आर्थिक जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी, भौतिक जीवन भी आपका स्वस्थ हो जाएगा और आध्यात्मिक जीवन की तरफ आप अग्रसर होने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार शिवकृपा परिवार पर है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और लोगों तक। साथ ही आपके सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है उसे दबाइए, घंटे पर क्लिक कीजिए ऑल पर, ताकि जो नोटिफिकेशन हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।